भारत 140 करोड़ लोगों का विशाल देश है, एक उभरती अर्थव्यवस्था और तेजी से बदलता वैश्विक बाजार, और उसी बाजार में उठता एक सवाल, क्या वजह है कि भारतीय रुपया अपने इतिहास की सबसे निचली गिरावट दर्ज करता है। 3 दिसंबर 2025 भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.14 पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक संख्या ही नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा इतिहास में लिखी जाने वाली सबसे निचली रिकॉर्ड गिरावट है। बाजारों में बेचैनी थी, वित्तीय गलियारों में हलचल और सोशल मीडिया पर यह तूफान बन चुका था। यह सिर्फ आर्थिक तूफान नहीं बल्कि यह राजनीतिक तूफान भी था। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी वीडियो सामने रखा जाता है। वीडियो उस दौर का था जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे और यूपी सरकार रुपए की गिरावट का सामना कर रही थी। नरेंद्र मोदी इस वीडियो में कहते दिखाई देते हैं, कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। वही सवाल, वही शब्द और वही तंज, लेकिन इस बार निशाना किसी और पर। इस बार सवाल विपक्ष ने नरेंद्र मोदी से किया। जब रुपया 90 के पार पहुंच गया, विपक्ष ने सीधा हमला बोल दिया और कहा, जब आप विपक्ष में थे तब रुपए की गिरावट को सरकार की नाकामी कहते थे, अब रुपए का स्तर गिर रहा है तो इसका जवाब कौन देगा। देश की राजनीति में यह वीडियो आग में घी डालने जैसा था। इस राजनीतिक शोर में एक वास्तविक सवाल भी था, रुपया क्यों गिरा। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि मुद्रा की कीमत किसी एक सरकार के फैसलों पर नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों, डॉलर की मजबूत और तेलों की कीमतों से निर्धारित होती है। 2025 में विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर भारत से पूंजी निकाली। वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत हुआ और मध्य पूर्व के तनाव के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया। भारत अमेरिका व्यापार बातचीत में अनिश्चितता बनी रही।